बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को देखना है। उसमें एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इनका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें जो पहली आपकी फिलिंग द ब्लैंक है वो है, अ ब्रिज इज यूज्ड वेयर द डैश टाइप ऑफ नेटवर्क्स और टू बी ज्वाइन टुगेदर। तो अ ब्रिज इज यूज्ड वेयर द सेम टाइप ऑफ नेटवर्क्स और टू बी ज्वाइंट। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक है, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक है, a set of instruction given to the computer to solve a problem is called program. Fourth filling the blank है, dash and dash printers और non impact printers। तो लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंकजेट एंड लेजर, these are two types of non-impact printers. Fifth filling the blank है, trackball is popular among user of dash computers. trackball लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूज होती है। Sixth filling the blank है, SVGA stands for super video graphic array। सेवंथ फिलिंग द ब्लैंक है, 1024 GB और इक्वल टू, ये हम नंबर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं कि 1024 GB जो है वो 1 टेराबाइट के इक्वल होता है। 8 फिलिंग द ब्लैंक्स, OMR रीड्स, OMR सेट और GRE के टेस्ट को रीड करने के लिए यूज होता है। नाइन्थ जो फिलिंग द ब्लैंक है वो है, LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 10th फिलिंग द ब्लैंक है, फैक्स स्टैंड्स फॉर facsimile। इलेवन फिलिंग द ब्लैंक्स है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन डैश टाइप ऑफ प्रिंटर। तो हमें पता है कि डॉट मैट्रिक्स जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। ठीक है जी, दिस इज क्वेश्चन 1 आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है एमसीक्यूज के बारे में। तो क्वेश्चन 2 में हमने एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हमारे पास पहला एमसीक्यू है, द नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी इज, ऑप्शन 1 है रेजोल्यूशन, ऑप्शन 2 डिस्क्रीट, ऑप्शन 3 पिक्सल, ऑप्शन 4 LCD। तो इसका आंसर हमारे पास है रेजोल्यूशन। देन एमसीक्यू सेकंड जो है उसका है, अनदर वर्ड फॉर प्रिंटर, पॉइंटर के लिए हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं उसमें ऑप्शंस हैं, मोनोक्रोम, सेकंड ऑप्शन है पिक्सल, थर्ड कर्सर, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, दैट इज कर्सर। थर्ड एमसीक्यू है, डिवाइस यूज फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन इज, फर्स्ट ऑप्शन है वॉन्ड रीडर, सेकेंड ऑप्शन है कर्सर, थर्ड ऑप्शन है पेन, फोर्थ ऑप्शन है MICR रीडर। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 MICR रीडर। फोर्थ एमसीक्यू है, इमेजिंग यूजेस व्हाट डिवाइस टू इनपुट डाटा। तो हमें पता है, हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, स्कैनर इज आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। एन इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ ए लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, कॉम प्रिंटर एंड ऑप्शन 4 है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमें पता है कि जो इंकजेट प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू स्क्रीन आउटपुट, पेरिफेरल डिवाइसेस, OCR, नन ऑफ द अबव।
तो सॉफ्ट कॉपी जो है उसका आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज स्क्रीन आउटपुट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट, बिट, कैरेक्टर, वर्ड। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। द प्रिंटर विच कैन प्रिंट वन कंप्लीट लाइन एट ए टाइम इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन 2 है डेजी व्हील, ऑप्शन 3 है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन 4 है लाइन प्रिंटर। इसका आंसर है लाइन प्रिंटर। द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू मैकेनिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कंप्यूटर फाइल, सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोफोन जो है वो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, उसके ऑप्शन है लाइट पेन, ऑप्शन 2 है माउस, ऑप्शन 3 है जॉयस्टिक, ऑप्शन 4 है स्कैनर। तो जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं। फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो है द कीबोर्ड अरेंजमेंट प्रोवाइड्स एज स्टैंडर्ड ऑन मोस्ट कीबोर्ड इज द QWERTY अरेंजमेंट। यस इट इज ट्रू। सेकंड जो आपका ट्रू फॉल्स है वो है अ पिक्चर एलिमेंट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल। यस इट्स अगेन ट्रू। CRTS और यूज्ड ऑन पोर्टेबल कंप्यूटर्स, ये फॉल्स है। जो फोर्थ है ट्रू फॉल्स वो है ऑडियो आउटपुट डिवाइस कैन आउटपुट ओनली म्यूजिक, ये भी गलत है क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट। देन हमारे पास फिफ्थ है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। यस इट्स ट्रू। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इस टाइम मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। सो उसके बाद सिक्स्थ है जी अ ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ऑलमोस्ट लाइक अ माउस टर्न्ड अपसाइड डाउन। यस इट्स अगेन ट्रू। उसके बाद हमारे पास सेवेंथ जो ट्रू फॉल्स है वो द डिस्क ड्राइव्स आर नाउन एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका आंसर ट्रू है। हमारे पास द फंक्शन कीज और यूज द सेम वे विद एवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इट्स फॉल्स क्योंकि फंक्शन कीज हर जगह डिफरेंट फंक्शंस को डिप्लॉय करने के लिए यूज होती हैं। EGA stands for Extended Graphic Adapter. It's again false. The two basic types of plotter are the drum plotter and the flatbed plotter. Yes, it's true. These two are types of plotters. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसको हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि हार्डवेयर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर क्या चीज है। देन हम उसके अंदर उसकी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसका आंसर जो है वो आपका सेक्शन नंबर 1.1 है, उससे आप डिराइव कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो ये फोर्थ पैसेज है आपका। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर है 2, उसमें मॉडर्न सिनेरियो के अंदर आपका जो सेकंड पैसेज है उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन गिवन है और डिस्क्रिप्शन भी गिवन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज ई कॉमर्स। मॉडर्न सिनेरियो में ही ई कॉमर्स के बारे में बताया गया और ई कॉमर्स बेसिकली मोबाइल बेस्ड जितनी भी हम लोग शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं उन सबको हम ई कॉमर्स ही रिपोर्ट करते हैं। तो मॉडर्न सिनेरियो के अंदर ही इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज यूजेज ऑफ इनपुट डिवाइस, लिस्ट फ्यू ऑफ देम। सो इसके बारे में भी हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। ये सेक्शन नंबर 1.2.1 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसमें सबसे पहले आपने इनपुट डिवाइस को डिफाइन करना है, देन बताना है कि हम उन्हें किस किस फंक्शन के लिए यूज करते हैं और एट द एंड आपने उसकी कुछ टाइप्स जो है वो लिस्ट आउट कर देनी है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें नेम ऑफ इनपुट डिवाइस दैट कैन कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट। तो ये बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में बात हो रही है। तो पेज नंबर 8 पे आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में इन डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसका आंसर पेज नंबर 8 पे आपने देखना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, लिस्ट फ्यू ऑफ देम। तो हम इसका आंसर भी इन डिटेल पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 1.2.2 इस सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ लेजर प्रिंटर, नेम फ्यू ऑफ देम। तो पेज नंबर 14 पे
प्रिंटर्स के अंडर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो टाइप है वो है लेजर प्रिंटर, और उसकी एक पिक्चर ड्रॉ की गई है, उसमें उसके सेक्शंस को इन डिटेल डिस्कस किया गया है, वो आपने बताया है। देन पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर गिवन है, दैट इज व्हाट इज प्लॉटर एंड नेम इट्स डिफरेंट काइंड्स। तो वो क्वेश्चन आपको पेज नंबर 15 पे मिलेगा। देन हमारे पास है डिफाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर ओन वर्ड्स। तो सेक्शन 1.3.1 में अंडर सॉफ्टवेयर टाइप्स आपको हेडिंग के अंडर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर है 14, उसमें आपसे अगेन इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिफरेंट पूछा गया है। तो वो सेक्शन 1.2.1 के अंडर जितनी भी हेडिंग्स है उसके अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसडीएलसी, डिफाइन इट्स स्टेप प्रॉपर्ली। तो एसडीएलसी को हमने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किया है। एसडीएलसी के बारे में सेक्शन 1.5 में इन डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहां से मिल जाएगा। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज एंड हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2।